ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को जो अजमेर में है, एक नोटिस जारी किया गया है लोकल कोर्ट राजस्थान की जानिब से, और यह दावा पेश किया है कि वहां पे जो है वो एक टेंपल है, शिव मंदिर है, यह दावा हुआ है। हालांकि 800 साल पुरानी वो दरगाह है और देश के हर प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे चादर चढ़ाई है। मुगलों से लेकर मराठाओं के दौर से लेकर अभी तक वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जाते हैं। हालांकि राजस्थान की एक रॉयल फैमिली ने आज से कई सौ बरस पहले उस दरगाह की जो है वो हिफाजत भी की है। कहां है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो दरगाहें या जो मंदिर जहां पे हैं वो वहां पे ही रहेंगे। राम मंदिर के समय में कोर्ट ने यह कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब दरगाह की बात आती है तो उस समय में क्यों नहीं कहा जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अहमियत रखता है। आपको मालूम है दोस्तों कि एक खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे है और जिसके बाद कई सारे मुसलमान जो पूरे देश के अंदर रह रहे हैं लाखों की तादाद में, उनके जज्बात को ठेस पहुंच रही है। असुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि हिंदू सेना की जानिब से सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो एक अर्जी दायर की है जिसमें यह दावा पेश किया कि अजमेर की जो दरगाह है उसके अंदर जो है वो एक मंदिर है, शिव मंदिर बताया जा रहा है, जिस बुनियाद पे कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और कोर्ट ने यह नोटिस जो है वो दरगाह की कमेटी को जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी को जारी किया है। और इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों कोर्ट ने यह ऑर्डर जो है वो नोटिस जो है वो ASI को भी जारी कर दिया गया है, जो सर्वे ऑफ इंडिया है उन्हें। यह लोकल कोर्ट राजस्थान का है जिन्होंने वेडनेसडे के रोज ये जारी कर दिया गया है। और इस मामले में उन्होंने दावा पेश किया कि शिव टेंपल जो है वो दरगाह के अंदर है और जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब इसकी सुनवाई 20 दिसंबर को है, दूसरी सुनवाई हम ये कह सकते हैं। लेकिन 800 साल ये पुरानी दरगाह है। देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो नेहरू के समय से हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक, इन सभी लोगों ने इस दरगाह के ऊपर अपनी चादर चढ़ाई है। और इतना ही नहीं बल्कि देश और दुनिया से कई सारे लोग वहां पे आते हैं, चाहे क्यों ना वो बीजेपी और RSS के लोग हों, वो भी उस दरगाह को मानते हैं, वो भी वहां पर जरूर जो है वो जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो एक लंबे अरसे से ये हालात नजर आ रहे हैं, इनसे काफी मुसलमानों को ठेस पहुंच रही है। पहले तो संभल की कदीमी जामिया मस्जिद जिस पे दावा किया गया हो, जो कम से कम 300 बरस पहले की है। अब अजमेर की दरगाह जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत अहमियत रखती है मुसलमान कौम में, और ना कि सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदू और सिख और ईसाई बरादरी के लोग भी वहां पे जाना इंतहाई बहुत पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात है। अब अजमेर कोर्ट जो सिविल जज है मनमोहन चंडेल, उनकी जानिब से जो अर्जी दायर की गई, जो उन्होंने अर्जी को एडमिट किया है, उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने नोटिस सेंड किया है ASI कमेटी को भी, मस्जिद की कमेटी को भी, दरगाह की कमेटी को भी, मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी को भी, और ये कहा है कि इसकी सर्वे होगी और जो भी रियलिटी होगी वो सामने लाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू जो ये जज है, इसका कहना है कि हर बिलास की जो एक किताब थी वो ये दावा करते हैं कि 1910 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान में जो अजमेर हिस्टोरिक है उसमें ये लिखा गया है कि वहां पे एक हिंदू टेंपल था। उसी बुनियाद पे अर्जी दायर की गई है और उसके बाद इस अर्जी की बुनियाद के ऊपर जो है वो अब सर्वे का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने ये भी क्लेम किया गया है कि 50 साल पहले वहां पे जो है वो शिवलिंग भी थी, और जबकि अब वो शिवलिंग वहां पे नहीं है। हालांकि इस चीज को लेकर दरगाह के अंदर जो लोग हैं उनका कहना है कि यह बेबुनियादी बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वकील है इसने इससे पहले भी इस तरीके का दावा पेश किया था, लेकिन वो दावा सिर्फ दावा ही बनकर रह गया, हकीकत कहीं पे भी उससे जुड़ी हुई नहीं थी। मुझे इंतहाई अफसोस होता है कहने में कि दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आप सब लोग पढ़े हैं, ऑडियंस यू हैव टू डिसाइड कि हो क्या रहा है। आप संभल के वायलेंस के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं? आप दरगाह जो अजमेर की है वहां पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं? अगर राम मंदिर बना उस समय में आपने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे कानून के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, तो दरगाहों में और मस्जिदों में ये क्यों नहीं कानून लागू हो रहा है? ये अफसोस हो रहा है। इसमें हम लोगों के जज्बात सामने निकल कर आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस
हमारे इस ड्यूटी के बिना भी जो हम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कानून सबके लिए इक्वल है, इक्वल है। मिनॉरिटी है तो इसका क्या मतलब है कि आप मिनॉरिटी पे कोई भी अपना हुक्म आजमाइश करना चाहेंगे? आप मुझे बताएं कि देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे नेहरू जी, उनके समय से इस दरगाह पे चादर चढ़ती आ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां पे चादर चढ़ाई है। और इतना ही नहीं बल्कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहते हैं कि एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, आप जो है वो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मस्जिद, जो भी दरगाह जहां पे होगी, तो आप उसे वहीं पे आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो फिर क्यों नहीं मस्जिदों और दरगाहों पे कानून नाफिज होता है? तो फिर क्यों नहीं मस्जिदों और दरगाहों पे कानून आता है? और आज तो जो है वो अजमेर की दरगाह पे बात आ गई है। पहले तो संभल की जो है वो कदीमी जामिया मस्जिद, अब तो अजमेर की दरगाह पे बात आ चुकी है। इंतहाई अफसोस हो रहा है इस बात का कि 800 साल पुरानी दरगाह के लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। 1910 की किसी किताब का हवाला देकर यह किया जा रहा है और कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी को और वो भी दरगाह की कमेटी को, और जबकि दरगाह के लोगों की बात को अमल में लाया ही नहीं है और सर्वे के लिए कह दिया गया है। इंतहाई अफसोस होता है इस बात का कि हिंदुस्तान के अंदर जो पुरानी 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस, 800 साल पुरानी दरगाहों के लिए भी सर्वे जारी किया जा रहा है। अरे क्या यहां मिनॉरिटीज का हक नहीं है? क्या यहां पे मिनॉरिटीज का हक नहीं है? क्या इस देश में मिनॉरिटी नहीं रह सकता है? क्या एक मुसलमान का हक नहीं है? मैं सवाल करना चाहूंगा आज हुकूमत के आला अधिकारियों से, क्या आप मुझे बताएं ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां है? हम कोई कानून से बाहर निकलकर बात नहीं कर रहे, हम अपने देश पे, अपने कानून पे विश्वास रखते हैं। तो वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? बताएं आप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों नहीं लागू हो रहा है? किस बुनियाद पे लागू नहीं हो रहा है? अफसोस होता है हमें, दुख होता है हमें कि आप राम मंदिर के समय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देके कहते हैं कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन दरगाह के टाइम में आप यह नहीं कहते हैं कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है। आप दो नजरों से क्यों देखते हैं? आप दो निगाहों से क्यों देख रहे हैं? आप एक आंख को मिर्ची लगा रहे हैं और एक आंख में सुरमा लगा रहे हैं। इंतहाई अफसोस हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि 800 साल पुरानी दरगाह, जिस दरगाह के जज्बात पूरे देश, पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, उस दरगाह के लिए भी यह बात कही जा रही है। आप बताएं ये कौन सा इत्तेफाक है? कहां पर यह अमली जामा आप इसको पहना रहे हैं? किस बुनियाद और हकाइक को पेश कर आप इस चीज को कामयाब तरीन चीजों में दर्ज करवाना चाहते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब कानून इक्वल है सबके लिए, तो फिर कानून यहां पे क्यों नहीं है? अफसोस होता है मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि आप कानून सिर्फ जो है वो मंदिर, उन सब चीजों के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप मस्जिदों के लिए इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कानून को इंप्लीमेंट किया होता तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को आपने संभल की कदीमी जामिया मस्जिद के लिए इंप्लीमेंट किया होता, वहां पे 5 मुसलमानों को गोली लगने से उनकी मौत ना होती। अगर आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया होता तो आपने अजमेर की दरगाह पे भी लागू करना था, आपने वहां पे भी इस कानून को जो है वो अमली जामा पहनाना था, लेकिन वहां पे भी आपने इस कानून को नहीं पहनाया, वहां पे भी यह कानून आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा कि क्या 20 दिसंबर को जो कोर्ट है वो क्या सुनवाई देगा? अजमेर की कदीमी जो ये दरगाह है 800 साल पुरानी, ख्वाजा गरीब मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, इसको लेकर क्या फैसला आएगा 20 दिसंबर को कोर्ट का? और ये जो नोटिस जारी किया है दरगाह की कमेटी को, मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी को, ASI को, क्या आप इसकी सर्वे करें, आप देखें कितना लोगों के दिलों को, जज्बात को ठेस पहुंच रही है कि आप जो है वो वन साइडेड ही कार्रवाई कर रहे हैं, आप दूसरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। और मुझे इंतहाई दुख हो रहा है इस बात का कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं इस हुकूमत को कोई बेहतरीन कदम मिनॉरिटीज के लिए लेना चाहिए था। उसके बावजूद अब मिनॉरिटीज की दरगाह और मस्जिदों को जो है वो देखा जा रहा है और उन्हीं दरगाहों और मस्जिदों के ऊपर ये चीजें की जा रही हैं। ये वक्त नहीं भूलेंगे, ये वक्त हम लोग नहीं भूलेंगे और ये वक्त कभी भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यहां पे बात इत्तेफाक रखती है कि जनाब ये जो हो रहा है ये किस हद पे सही हो रहा है। अगर यही चीजें कहीं और किसी और मुस्लिम कंट्री के अंदर होना शुरू हो जाएं
और मिनॉरिटी जो वहां के उनके साथ, तो मिनॉरिटीज को कितना बुरा लगेगा। एटलीस्ट हम सब लोगों को इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों, मैं तो आवाज हमेशा उठाता हूं, लेकिन मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाने के लिए इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएं।